Hey मिस्टर नुमालिम हियर। आज की इस वीडियो में प्राइमरली वी विल फोकस ऑन के हब्स ड्रामे का एंड किस तरह का दिखाया जाएगा, क्या बनने वाली है एंडिंग सिचुएशन, किस तरह से ड्रामे को कंक्लूड किया जाएगा। ये जितने भी मसले स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर आयशा और बासित के कैसे रिजॉल्व होंगे, कमिंग एपिसोड्स में क्या दिखाने वाले हैं लोग के, क्या यहाँ पर बासित जो है वो आयशा को तलाक दे देगा, आयशा अब क्या करने वाली है, फहद के अंदर क्या इंटरेस्ट लेके उससे कर लेगी शादी, और ख़ास तौर पे ये जो बासित और आयशा के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बना है इसमें कसूरवार कौन है, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग पॉइंट थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। लेटेस्ट एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग सीन तो वो है जहां पर जोया जो है वो एक्चुअली में भाग जाती है, और भागने वाला जो सीन है वो बड़ा हिलेरियस था कि जहां पर उसकी गाड़ी में बैठ के पूछ रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाई एक दफ़ा तुम एक लड़के के साथ भाग के जा रही हो ना, तो फिर उसी के रहमो करम पे हो, वो जाके चाहे तुम्हें बेच दे कहीं पर या वाकई में कर ले तुमसे निकाह, या फिर ऐसे में तुम्हें सिर्फ निकाह के नाम पे यूज़ करता रहे, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होने वाला। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिस्करेज करूँगा। ख़ास तौर पे इस ड्रामे में तो बड़े पॉजिटिव मैनर में दिखा रहे हैं कि हाँ यहाँ पर भाग के अब उसने शादी कर ली, तो ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम था उसकी। ख़ास तौर पे वो जो बोबी खाला फूफो क्या लगती है वो कह रही थी कि भाई जिस तरह से जोया ने डिसीजन लिया, अगर मैंने डिसीजन लिया होता तो मैं आज बड़ी खुश होती। भाग के शादी को कभी भी हमें इनकरेज नहीं करना चाहिए, किसी ड्रामे में भी नहीं करना चाहिए। यस, जोया की माँ बहुत टॉक्सिक थी, वो बहुत गलत डिसीजन मेकिंग कर रही थी, लेकिन जो हरकत जोया ने की है ना वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं होनी चाहिए। कभी भी अपने पेरेंट्स को इस लेवल पे जाके बच्चों को चीट नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या जो सिचुएशन बनी है यहाँ पर आयशा का कसूर है या बासित का। आई पर्सनली बिलीव के दोनों का ही 50-50% कसूर है। देखो अगर हम बासित की भी बात करें तो बासित का बिहेवियर मतलब ठीक होने पे आ ही नहीं रहा। लेटेस्ट एपिसोड में आप देखते हो कि ऐसे में बेगम कितने प्यार से जाके उसके लिए जूस फिल कर रही है गिलास में, और वो उसको एक सिप लेना भी गवारा नहीं कर रहा, उसके साथ आराम से बैठ के थोड़ी देर नाश्ता करना भी पसंद नहीं कर रहा। अगर आप रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा हेट शो कराओगे, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल के रखोगे अपनी बेगम के ऊपर, तो वो कभी भी आपके साथ कोई भी पर्सनल बात शेयर नहीं करने वाली। इनफैक्ट ये देखने में आया है कि वाइफ्स का जहाँ पर कंफर्ट लेवल होता है, चाहे वो उनके फ्रेंड्स हों या कोई भी ऐसे लोग जो फ्रेंड सर्कल में ऐड होते हैं, तो उनके साथ वो अपने हस्बैंड से पहले बात शेयर कर लेती हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम हस्बैंड वाइफ के टिपिकल रिलेशन में जाके इतना ज़्यादा खुद को बाउंड कर लेते हैं सम टाइम कि हम वो जो दोस्ती का कनेक्शन होना चाहिए हस्बैंड वाइफ का वो हम भूल जाते हैं। तो एक अच्छे हस्बैंड वाइफ अच्छे दोस्त होते हैं पहले, और कहीं ना कहीं बासित ने स्टिल अपना वो फ्रेंडशिप वाला जो कनेक्शन है वो आयशा के साथ नहीं बनाया। और आयशा का कसूर ये है कि तुम अच्छी खासी सेंसेबल हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे हस्बैंड की क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं, किस तरह से वो बंदा पहले ही औरत ज़ात के ऊपर यकीन नहीं रखता, फिर तुम उसके फ्रेंड में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हो। भले वो तुम्हारे से गुस्से में बात करता है, अच्छे से तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन फिर भी वाइफ होने के नाते तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी सिचुएशन है तुम्हें सबसे पहले अपने हस्बैंड के साथ डिस्क्लोज करनी है, यहाँ पर उसको बताना है। अगर वो तुम्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या तुम्हारी बात को इग्नोर कर रहा है, फिर यू शुड लुक अराउंड। लेकिन बिना अपने हस्बैंड को बताए डायरेक्टली आप उसके दोस्त को जाकर बता रहे हो, तो ये बात आपके हस्बैंड को फील होगी। तो जो भी सिचुएशन बनी यहाँ पर दोनों ही कसूरवार हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देकर समझने की कोशिश करनी चाहिए। रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना वो गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं, दोनों अगर अपना काम सही से करेंगे तो गाड़ी चलेगी रिलेशनशिप की। अगर किसी एक की भी हवा थोड़ी सी कम होगी ना तो टायर या तो ब्रस्ट हो सकता है, यहाँ पर बड़ी बुरे तरीके से पंक्चर होके पूरी रिलेशनशिप की गाड़ी का ही एक्सीडेंट हो जाएगा, किसी की मौत हो सकती है। तो दोनों को ख्याल रखना चाहिए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड लेट्स डिस्कस के यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड्स में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपने देखा कि लेटेस्ट एपिसोड के अंदर बासित बहुत ज़्यादा ना बर्दाश्त कर रहा है, वो सिर्फ अभी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, वो बिल्कुल भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, वो फ़िलहाल समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या वाकई मेरी वाइफ का फहद के साथ कोई चक्कर चल रहा है या नहीं। अब देखो लेटेस्ट एपिसोड में तो उसने ये पॉइंट देखा ना कि जहाँ पर वो घर आ रहा है तो उसका जो दोस्त है वो उसकी वाइफ के बहुत क्लोज होकर खड़ा है,
कोई भी ये बंदा बात बर्दाश्त नहीं करेगा। इस सल्यूट टू बासित कैरेक्टर के, जहाँ पर वो बड़े ईजी वे में उसको बिहेव करके कहते हैं कि अच्छा तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, वैसे ही आए थे, अच्छा चलो ठीक है जाओ। ये तो एक सिनेरियो हो गया। अब जो नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा ना, वो ये कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आयशा जो है ना वो कंटिन्यूसली फहद से हेल्प ले रही है जोया के मामले में। अब वो जोया के मामले में कोई रिपोर्ट देने के लिए आएगा, या वो ये सोचेगा कि बासित ऐसे में बहुत शक कर रहा है, हमें उसको सच्चाई बता देनी चाहिए। ये बात करने के लिए दोबारा वो आ रहा है स्पेशली आयशा के पास। बंदा पूछे क्या फ़ोन डिवाइसेस ख़त्म हो गई हैं, फ़ोन पे ये बात डिस्कस नहीं हो सकती थी। तो जैसे ही वो आएगा घर में तो यहाँ पर देखेगा मतलब बासित, और बासित देख के होगा आग बगोला। आपको दिखाया जा सकता है कि वो बहुत बुरे तरीके से धक्के मार के, यानी कि गिरेबान से पकड़ के फहद को घर से बाहर निकाले। और जिस टाइम आपको दिखाया जाए कि आयशा जो है वो रोती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, उसको भी घर से दफा दफान होने का ऑर्डर दे दे कि तुमने भी मेरी माँ वाली हरकत की, मेरी माँ भी चीटर थी, तुम भी चीटर निकली। यानी कि हर तरह से उस पर एलिगेशन लगा के उसको घर से निकाल देगा। अब मतलब आयशा बहुत हर्ट होगी कि किस तरह से इस बंदे ने अब्रप्टली डिसीजन ले लिया। जिन लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर क्या वो फ़ौरन से तलाक दे देगा, नहीं, तलाक नहीं देने वाला, तलाक नहीं देगा। ऑल्दो ये लोग सेपरेट हो जाएंगे और तकरीबन आपको 5-6 एपिसोड्स तक ये सेपरेट ही दिखाएंगे। एक तरफ से दिखाया जाएगा कि वहाँ पर आयशा बहुत बुरे तरीके से अपसेट है, घर में उसकी कंडीशंस वही सारी जो वो फेस करती आ रही थी दोबारा से देखने को मिलेंगी। माँ ने जीना हराम कर दिया कि भाई तुम क्यों अपना घर छोड़ के आ गई। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि बानो जो है वो उसी के ऑफिस में काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो बानो से भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, आयशा की इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अच्छा, स्टार्ट में आपको दिखाया जाएगा कि जैसे बासित को ना बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ग्रेजुअली उसको फिर एहसास होगा कि नहीं यार, शी वॉज समथिंग फॉर मी। उसकी सारी यादें आएंगी, जिस तरह से उसने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, या डिफरेंट पॉइंट्स पर वो उसकी हेल्प करती आई थी। जब वाइफ आपको छोड़कर जाती है फिर ही आपको इस चीज़ का एहसास होता है कि व्हाट यू हैव डन विद हर। तो वो जो उसकी फीलिंग होगी ना, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर उजागर होगी। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, जिसकी वजह से इस ड्रामे का एंड बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो ये कि बासित ने जिस शक की बिना पे यहाँ पर आयशा को घर से बाहर निकाला, वो चीज़ उसको पहले थोड़ी बहुत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाई जाएगी कि जहाँ पर हो सकता है कि किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं आयशा और आगे से फहद, तो वो चीज़ भी हो सकता है कि बासित देख ले। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम होने वाला है उसको घर से बाहर निकालने से पहले, कि जो फहद होगा ना वो अपनी अम्मा को भी लेकर आ जाएगा आयशा के पास कि ऐसे में देखें ये बासित की भी है, विच इज़ हिलेरियस। ऐसा हो नहीं सकता कि मतलब आप क्यों अपनी माँ को अपने दोस्त की बेगम से जाकर स्पेशली मिलाओगे जहाँ पर आपका दोस्त इन्वॉल्व नहीं है। तो कुछ बड़े अनरियलिस्टिक से सीन भी होंगे इस ड्रामे में डेफिनेटली, चूँकि एक अनफेथफुल वाला आपको सीन दिखाना, तो जानबूझ के ज़बरदस्ती लॉजिक ऐड करने की कोशिश की है इन लोगों ने। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है कि जब नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा कि आयशा और फहद बाहर मिल रहे हैं, तो इस बंदे का ना दिल जैसे टूट सा जाएगा बासित का। इसको ऐसा लगेगा कि शायद मेरे साथ कोई भी औरत चल नहीं सकती, या मैं औरत को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे में देखता हूँ। लेकिन वो फिर भी कोई बात नहीं करने वाला। बानो को डेफिनेटली वो बताएगा कि क्या उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, किस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके यहाँ पर आयशा को बाहर निकाल चुके हैं। और कहीं ना कहीं बानो आयशा को ये समझाने की कोशिश करेगी कि तुम्हारी गलती है, तुमने अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। लेकिन फिर भी आपको दिखाया जाएगा कि वहाँ पर आयशा भी अपनी अकड़ में बैठी हुई है और यहाँ पर बासित बेचारा भी रो रहा है, तड़प रहा है, लेकिन उसकी कोई भी सुनने वाला नहीं है। ड्रामे का एंड इस तरह से इंटरेस्टिंग बनेगा चूंकि यहाँ पर बासित का जो शक है ना, वह बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप होगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कि जो फहद था ना वो बहुत ज़्यादा बानो में इंटरेस्ट ले रहा था, और कहीं ना कहीं वो बानो के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ाएगा। और शायद आयशा के साथ भी वो अपनी फ्रेंडशिप इसीलिए बढ़ा रहा था कि उसका बानो को अचीव करने में रास्ता थोड़ा सा आसान हो। तो हो सकता है कि बानो चूँकि पहले ही एक अच्छे प्रपोज़ल की तलाश में है, तो फहद से अच्छा प्रपोज़ल कहाँ मिल सकता है उसको। तो ऐसे में जब फहद प्रपोज़ करे और फहद लड़का भी अच्छा है, और ख़ास तौर पे आयशा उसकी वकालत करे कि हाँ मैं उसे बड़ी देर से जानती हूँ, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, अच्छी फैमिली है उसकी, तो वहाँ पर उन दोनों की बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट हो जाए और आपको कमिंग एपिसोड्स में दिखाया जाए कि डायरेक्टली कार्ड मिले शादी का यहाँ पर बासित को, बानो और फहद का। अब ये कार्ड देख के तो मतलब यहाँ पर बासित चौंक जाएगा, उसको तो ऐसा लगेगा कि शायद मेरी वाइफ के साथ इसका कोई चक्कर चल रहा था, लेकिन ये तो उसकी बड़ी बहन के साथ शादी कर रहा है, दैट मीन्स कि आई वॉज रॉन्ग। तो फिर आपको दिखाया जा सकता है कि इस बंदे की मेंटालिटी चेंज होगी और यहाँ पर ये दोबारा से आयशा को अप्रोच करके माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, और आयशा थोड़े से नखरे करेगी, थोड़े से यहाँ पर टसवे बहाएगी कि हाय हाय तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया था, दिस एंड दैट। और ड्रामे की एंडिंग डेफिनेटली आपको
अच्छी हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, जहां पर लास्ट में जाके डेफिनेटली बासित और आयशा जो है वो यूनाइट होने वाले हैं, अपने रिलेशन को रिकवर करेंगे। तलाक वाला सीन नहीं होने वाला। फहद से भी जाके लास्ट में बासित ज़रूर माफ़ी मांगेगा बिकॉज ही वॉज़ अ वेरी गुड गाय, और इस तरह के दोस्त जो है ना वो बहुत कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर दोस्त कमीने होते हैं। तो इसलिए आई वुड हाईली सजेस्ट टू ऑल गाइज कि आप कभी भी अपने मेल फ्रेंड्स को अपनी वाइफ्स के साथ ज़्यादा फ्रैंक मत करो, अदरवाइज कॉन्सिक्वेंसेस के आप जिम्मेदार खुद होंगे। तो ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स रखता है, लेसन भी अच्छा रखता है, बाकी सभी ड्रामा से डिफरेंट है। मुझे पहले ऐसा लगता था कि शायद एट सम पॉइंट ये ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन यार इसने अपनी पेस को बहुत अच्छे से बरकरार रखा है। यस, स्टार्ट से कोई बहुत ज़्यादा इसकी स्टोरी क्रिस्प नहीं रही, बहुत फेमस नहीं हुआ ये ड्रामा, लेकिन फिर भी एक अच्छी डिसेंट टीआरपी के साथ बहुत अच्छे वे में अपनी स्टोरी को लेकर प्रोसीड कर रहा है ये ड्रामा, जिसका नाम हब्स है। आप लोगों को कैसा लग रहा है भैया ड्रामा, और कैसी लगी ये एंडिंग जो मैंने बताई है अभी आपको इस वीडियो के अंदर, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही कमाल की एंडिंग बताई है यहाँ पर ड्रामा सीरियल मेरे हमनशीं की। जो बहुत दर्दनाक सीन हुआ उस सीन को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया मैंने। अगर आप ये ड्रामा देख रहे हो जिस ड्रामे का नाम है मेरे हमनशीं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नहीं भी देख रहे तो ये वीडियो बड़ी बेनिफिशियल होगी, आपको इस ड्रामे की अच्छी खासी स्टोरी समझ आने वाली है। तो आज के बस इतना। अगर आपका वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पूछा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।